नमस्कार, मेरा नाम है इस्माइल खान और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। देश के इकलौते 4 ज़ोनों को जोड़ने वाले खंडवा रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मेगा ब्लॉक लिया गया है। ट्रेनों की आवाजाही यहाँ पर बंद है। यात्रियों को किस तरह से परेशानी हो रही होगी इसके चलते और किस वजह से ये ब्लॉक लिया गया है, इसको समझने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ स्टेशन पर मौजूद है मनोज जी, उनसे समझते हैं कि ये क्यों लिया गया है और क्या इसके पीछे का कारण है और इससे किस तरह की असुविधाएँ हो रही हैं। तो मनोज जी, आपका स्वागत है अमर उजाला पर। ये जो यहाँ मेगा ब्लॉक लिया गया है, इसकी क्या वजह है और इससे क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं? जी, हम देख रहे हैं कि खंडवा स्टेशन पर पिछले 4 वर्षों से अकोला खंडवा सनावद गेज कन्वर्जन का कार्य किया जा रहा है। ये कार्य को अंतिम रूप में ये आ गया है। रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 का निर्माण कर दिया गया है। अब इन प्लेटफार्मों को अन्य प्लेटफार्मों से कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए रेलवे द्वारा एक यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य किया गया है। ये अंतिम चरण का कार्य है। इसके बाद भुसावल से खंडवा सनावद के बीच रेलवे ट्रैक को जोड़ दिया जाएगा। मतलब भुसावल से सनावद हम ट्रेनों का परिचालन अब आसानी से कर पाएंगे। और ये इंटरलॉकिंग का जो कार्य किया जा रहा है, ये अंतिम 15 दिनों के लिए इन्होंने ब्लॉक लिया, जिसमें अलग अलग डे वाइज ट्रेनों को निरस्त भी किया है, डाइवर्ट भी किया है। और मुख्य रूप से जो 21 और 22 का जो मेगा ब्लॉक है, उसमें अधिकतम ट्रेनों को इन्होंने निरस्त किया। सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे को ये करना अत्यंत जरूरी था, क्योंकि अलग अलग रेलवे के सिग्नल पॉइंट वगैरह जो पुरानी पद्धति के थे उनको निकाल दिया गया है। अब नए पॉइंट और नई वायरिंग, नई केबलिंग हो रही है। ऐसी स्थिति में रेलवे को इन कार्यों को करने के लिए परिचालन बंद करना अत्यंत आवश्यक था। रेलवे ने ये बंद किया है और आने वाले 22 तारीख के बाद हम देखेंगे यहाँ पे रेलवे का परिचालन आसान होगा, रेलवे को सुविधा होगी। इस मेगा ब्लॉक से किस-किस रूट की ट्रेनें जो डाइवर्ट हुई है और वो कहाँ से डाइवर्ट होके जा रही हैं? अभी देखा जा रहा है कि अभी मुख्य रूप से इन्होंने प्री एनआई में पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया है, जिसमें इटारसी भुसावल, खंडवा सनावद मेमू बीड़ शटल, इन्होंने ये छोटी दूरी की ट्रेनों को निरस्त किया है। आने वाले समय में अलग अलग तारीखों से वीकली ट्रेनें हैं, उनको उन्होंने जैसे जैसे उनको रेलवे को लग रहा है कि यहाँ ब्लॉक लेना, उस हिसाब से रेलवे ने वो ट्रेनों का निरस्त किया है। तो कुछ ट्रेनें रतलाम से होके जा रही, कुछ इटारसी के होके जा रही है। इस तरह से आने वाली 22 तारीख के बाद ट्रेनों का परिचालन पुनः प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में यहाँ से खंडवा से चढ़ने वाले जो यात्री हैं, फिर उनको किस तरह से परेशानियाँ होंगी और वो अब उसके लिए क्या वैकल्पिक रास्ता हो सकता है? नहीं, रेलवे ने भी पूरी ट्रेनें बंद नहीं की है। रेलवे ने कुछ ट्रेनें जो उनके कार्य करने के समय के दौरान जो उन्हें लग रहा है कि इस समय में हमको ब्लॉक लेना, उस समय की ट्रेनें ही बंद की है। बाकी आधी से ज़्यादा ट्रेनों का परिचालन अभी चालू है। जब ये ब्लॉक हटेगा, तो फिर उस तरह से उसके बाद यहाँ से किस तरह की और सुविधाएँ बढ़ जाएँगी? रेलवे के जो अधिकारियों से चर्चा होती है, उनका ये कहना है कि जब ये ट्रैक आपस में सब कनेक्ट हो जाएंगे, तो हमारे प्लेटफॉर्म 1 नंबर से 6 नंबर तक ट्रैक को कनेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे एक आधुनिक सिग्नल प्रणाली स्थापित की जा रही है। उसके बाद ट्रेनों की सुरक्षा भी रहेगी, एक्सीडेंट के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे और ट्रेनें स्पीडली आवागमन करेगी। मतलब यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और बिल्कुल, यात्री सुविधाओं में बड़ी बढ़ोतरी होगी। उसके बाद चूंकि यार्ड रिमॉडलिंग हमारा एक नए पैटर्न पे खंडवा में रहेगा, तो आने वाले समय में हमको हो सकता है कि रेलवे बोर्ड खंडवा स्टेशन पर ट्रेनों का और विस्तार करे और नई ट्रेनों की सौगातें भी दे। तो इस मेगा ब्लॉक के बाद जो है खंडवा स्टेशन से यात्री सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होने वाली है, सुरक्षा की दृष्टि से भी जो स्टेशन है वो सेफ रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि यात्रियों को जिससे ज़्यादा जो है अब आने वाले समय में और ज़्यादा सुविधाएँ मिल सकेंगी। खंडवा से इस्माइल खान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।